जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। जी हां दोस्तों, तो लीजिए, मौका मिलते ही सदन में राहुल गांधी ने उड़ा दिया गर्दा। भाषण के बीच ही पकड़ डाली गर्दन। मोदी के मंत्री के भी उड़े होश। साहब की आंखों में साफ दिखा डर, दिखा गए राहुल गांधी। दोस्तों, आपने देखा ना, बजट सत्र के बाद से ही लगातार किस तरह से ओम बिरला ने स्थगित का ड्रामा किया, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। लेकिन जब विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई और अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत कर जब पहुंचाया, ओम बिरला का उधर झूठ पर से भी खुद सचिवालय ने पर्दा उठाया। ओम बिरला ने पैर खींच लिया, हाथ पांव पीछे खींच लिया, खड़े कर दिए, कुर्सी छोड़ दी, कहा नहीं आएंगे। और नहीं आते ही राहुल को इधर मिला मौका, उड़ा दिया राहुल ने गर्दा, गर्दन भी पकड़ डाली। आपको बताएंगे दोस्तों, अब द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बजट पर राहुल गांधी का जोरदार भाषण, इंतजार था और मौका ओम बिरला दे ही नहीं रहे थे। लेकिन आज ओम बिरला के कुर्सी छोड़ते ही, चूंकि अभी फिलहाल उन्होंने खुद कल बताया कि नहीं आएंगे जब तक इस पर यानी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती। अब राहुल गांधी को आज मौका मिल गया। लेकिन बजट सत्र पे चर्चा हो रही थी, वित्त मंत्री कहां थी? आखिर निर्मला सीतारमण को क्यों ढूंढने लगे राहुल गांधी? दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी बजट पर चर्चा में शामिल हुए और बोलने से पहले ही वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी, जाहिर सी बात है, बजट सत्र, उस पर चर्चा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहा है, वित्त मंत्री गायब है। दोस्तों, सदन में बजट पर बहस और माहौल गर्मा गर्म। लोकसभा में उस वक्त हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया। और भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गैर मौजूदगी पर भी, सभा कहां है मैडम, दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन असली सियासी गर्मी तब बढ़ी जब राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत गर्दन पकड़ने से कर ली। बता दिया क्या है, कैसे है, किसकी कौन पकड़े हुए। मार्शल आर्ट की अनोखी मिसाल से गर्दन पकड़ना, सांस रोकना, नस दबाना, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। दोस्तों, बजट सत्र, लोकसभा में गहमा गहमी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन शुरुआत बजट से नहीं, बल्कि शुरुआत होती है, मैडम सवाल, राहुल गांधी कहते हैं बजट पर चर्चा हो रही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहा है, वित्त मंत्री यहां मौजूद नहीं है। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते हैं, अरे साहब, दोनों सदन तो चल रहा है, आ रही हैं, बस पहुंच रही हैं, आप बोलिए ना। दोस्तों, कुछ देर बाद वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सदन में आती हैं और फिर शुरू होता है राहुल का वो अंदाज जिसने निर्मला सीतारमण को इधर उधर फाइल पलटने उलटने, चश्मा ठीक करने और पूरे सदन का भी जिसने ध्यान खींच लिया, मोदी के मंत्री के भी जिसने होश उड़ा दिए। राहुल गांधी कहते हैं, मैं मार्शल आर्ट सीखा हूं, मैं मार्शल आर्ट सीखता हूं, कराटे, और उसमें एक टेक्निक होती है, जब आप किसी की गर्दन पकड़ते हैं, ऐसे गर्दन पकड़ते हैं, सदन में हल्की हलचल, कुछ सांसद मुस्कुराते, कुछ मेज को थपथपाते, सत्ता पक्ष के चेहरे से एक तरह से 12 बजते हुए भी दिखाई दिए। यानी राहुल साहब बता रहे हैं कि जब आप किसी की गर्दन ऐसे पकड़ते हैं तो सामने वाले की आंखों में दिख जाता है कि क्या कंडीशन है उसकी, कैसे आपने ग्रिप बनाया हुआ है, सांस कैसे उसकी रुकी हुई है। और फिर राहुल गांधी जोड़ते हैं राजनीति से कि ऐसा फर्क बस इतना है कि वहां दिख जाता है, यहां दिखता नहीं है, लेकिन पता जरूर चल जाता है किसकी नस कौन दबाए हुए है, कौन किस पर चढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी यही उदाहरण देकर सत्ता पक्ष के एक तरह से राहुल गांधी चिढ़ा रहे थे कि देखिए कैसे मैंने दबाया हुआ है, आपकी सांसें मैंने पकड़ी हुई है, और किस मामले में पकड़ी है, किस विषयों पर सत्ता पक्ष पर हावी हैं हम, और कितनी तकलीफ है सत्ता पक्ष को, यह सदन का बार बार स्थगित होना बता रहा है। लेकिन आज मौका मिलते ही राहुल ने पूरी भड़ास अपनी निकाल ली है। दोस्तों,
सुनेंगे आप जरा। Thank you, Rijuju ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijuju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jujitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है. जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर give me some. अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए. मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर अभिभाषण थोड़ा में कहना क्रिएटिव चाहिए फ्रीडम, था. चलिए थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए. प्लीज प्लीज. तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए. चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है. तो हम बजट की बात कर रहा हूं सर थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं. तो अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है, और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं. सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है. और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है, और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है, और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है. सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का. ग्रिप से चोक, और चोक से टैप. और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर. ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर. जुजित्सु में ग्रिप दिखता है, हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर. राजनीति में नहीं दिखती. कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है. दोस्तों, राहुल गांधी का इशारा साफ. वो दावा कर रहे थे कि विपक्ष ने सरकार को ऐसे मुद्दों पर घेरा है जहां सत्ता पक्ष असहज है, घबराया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, मैदान छोड़कर भाग रहा है. उन्होंने कहा कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, समानता है, ये मुद्दे हैं, इस पर चर्चा नहीं है. बजट सिर्फ एक ऐसी कागजी कार्रवाई है. साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी लगातार पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की वो किताब का कोट, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आखिर हुआ क्या? प्रधानमंत्री इस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब दोस्तों, भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नोट्स देखते, कभी सामने, कभी इधर उधर, कभी चेहरा उतरता, कभी चश्मा ठीक करते. और इसी बीच राहुल गांधी पहुंचे साहब की तरफ, कि साहब की आंखों में डर दिखाई दे रहा है. किस बात का डर? राहुल ये बता रहे हैं. जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर. पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर. आंख में आंख नहीं. दोस्तों, तो सुना आपने राहुल गांधी को. स्पीकर लगातार रोक टोक करने की कोशिश भी करते रहे, संसदीय कार्य मंत्री उधर से आवाज लगाते रहे, लेकिन राहुल का तेवर मार्शल आर्ट की मिसाल, प्रधानमंत्री के आंखों में डर, यह बता रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तेवर क्या है.
आपकी राय बताइएगा जरूर। जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है।